बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक एंड यूट्यूब पर। आज की मेरी वीडियो स्पेशली जो है वो गोल्ड के ऊपर है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि गोल्ड जो है वो 2900 डॉलर पर ओंस जो है वो क्रॉस करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो बात जो है वो सच साबित हुई। और गोल्ड की जो आज का जो है पर ओंस रेट है वो 2916 डॉलर है पर ओंस, क्योंकि पूरी दुनिया के जो है वो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। ये वीडियो मेरी हर उस बंदे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अपने बेटे, बहू और बेटियों की शादी के लिए या घर के इस्तेमाल के लिए जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है लेकिन हमें जो है वो नज़र नहीं आती जो कि हमारे सामने हो रही है। चाइना इस वक्त जो है बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो गोल्ड खरीद रहा है, उसके साथ साथ रशिया बहुत भारी मिकदार पे गोल्ड खरीद रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के सेंट्रल बैंक जो है इस वक्त जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं। ये हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है कि आप लोग को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ। मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, और ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि न आपको किसी और मेरी ज़रूरत पड़े न आपको किसी और की ज़रूरत पड़े। इससे ये आपको अंदाज़ा होगा कि राइट नाउ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या गोल्ड जो है वो सेल करना चाहिए, या गोल्ड में इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या सिक्योर है। अगेन आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी की छोटी सी बटन को प्रेस करें ताकि आप लोग को हर आने वाले वीडियोज़ एंड अपडेट्स पर वक्त पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जो है वो लाजमी कर दिया करें। देखो इस वक्त चाइना बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो क्यों सोना जो है वो खरीद रहा है, इसके साथ साथ आपका रशिया जो है भारी मिकदार में क्यों सोना खरीद रहा है, आपका जो सेंट्रल बैंक है वो सोना जो है वो क्यों खरीद रहा है। देखो आज से तकरीबन 6 7 8 महीने पहले जो है हमें ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि गोल्ड के मार्केट जो है वो रेज हो रहा है, उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। आज से पहले जो 7 8 महीने पहले हम देखें जो गोल्ड का पर ऑन्स रेट था वो था 22 to 2300 पर ऑन्स रेट था, और राइट नाउ इस वक्त जो चल रहा है वो 2916 डॉलर जो है वो आपका पर ऑन्स रेट चल रहा है। जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स की थी उनको तकरीबन 6 से 700 डॉलर जो है वो प्रॉफिट्स हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उनको आए हुए हैं। देखो करंट मार्केट को लेकर हम बात करेंगे और गोल्ड की जो है वो फ्यूचर क्या होने वाला है। इससे जो है आपको खुद अंदाज़ा होगा कि गोल्ड में राइट नाउ इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर है या नहीं। देखो आपके जो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, आपका अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, और आपके उसके साथ साथ जो है आपका नया एक कंट्री जो तुर्की है। ये ऐसे कंट्रीज़ है जो कि आपकी गोल्ड मार्केट को मोनोपोलेट करती है और आपकी गोल्ड मार्केट को जो है वो कंट्रोल करती है। राइट नाउ गोल्ड में जो है इतने तेज़ी के साथ जो है वो इसका रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी वजह ये है, एक तो चाइना बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो सोना खरीद रहा है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को इस व्लॉग में जो है वो समझाऊंगा। देखो गोल्ड मार्केट जो है वो आपका 90s में देखे आपका जो सेंट्रल बैंक है उस वक्त पूरी दुनिया में जो थी वो खुशहाली थी, पूरी दुनिया में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तो तब आपका जो है सेंट्रल बैंक क्या कर रहा था, वो अपना गोल्ड जो है मार्केट में बेच रहा था। ठीक है, और उसके साथ साथ कोविड में हम देखें तो कोविड में पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, तो सेंट्रल बैंक ने जो है वो गोल्ड ख़रीदना दोबारा जो है वो शुरू किया। सेंट्रल बैंक 1990 से लेके 2020 तक उसने बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड ख़रीदा है, और उसने बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो सेल आउट भी किया। लेकिन इन 3 सालों में इंटरेस्टिंग आपका क्या है, रशिया, चाइना, ये वो कंट्रीज़ है, क्योंकि अगर रशिया के पास हम देखें तो 29% गोल्ड जो है वो इनके रिजर्व में पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ 23% जो गोल्ड है वो चाइना के पास है। यानी दोनों को अगर मिलाया जाए तो इन दोनों के साथ जो है वो 51% जो गोल्ड है इस वक्त इनके पास है। देखो रशिया यूक्रेन जब वार शुरू हुआ तो उससे 2 साल पहले जो है आपके रशिया ने गोल्ड जो है वो ख़रीदना शुरू किया था, क्योंकि जब भी जो है इस तरह के मामलात होते तो अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन होता है कि जब भी कोई उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, और वो हमेशा से यही करते आए हैं कि वो धमकी देते हैं और सबका अब्बू बाप बनने की कोशिश करते हैं कि हम आपके ऊपर सेंक्शंस लगाएंगे। क्योंकि जब भी आपके ऊपर सेंक्शंस लगते हैं जो आपका पारा रिजर्व्स होता है वो एक्सपेल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो इससे
रशिया ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड खरीद लिया था और अपने रिजर्व में रखा हुआ था। इसके साथ साथ आपका जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर कह रहा है कि मैं ताइवान को टेक ओवर करूँगा, मैं ताइवान के ऊपर हमला करूँगा। तो दैट्स वाई उनको अंदाज़ा है अगर मैं ये करने जाऊँगा तो अमेरिका मेरे ऊपर भी जो है वो सेंक्शंस लगा सकते हैं, इसलिए वो बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। दूसरा, आपका जो सेंट्रल बैंक है, इस वक्त पूरी दुनिया में जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक हो गया। तो आपका सेंट्रल बैंक जो है उनकी पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो तो गोल्ड जो है वो परचेज करता है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो गोल्ड सेल आउट करता है। तो इस वक्त वो भी जो है बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं आपका सेंट्रल बैंक। देखो, हमेशा जो है अमेरिका सबका बाप बनने की कोशिश करते हैं, और उनके पास एक ही हथियार होता है कि जो भी उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाते हैं उसके ऊपर जो है हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो चाइना को ऑलरेडी पता है कि मैं अगर ताइवान के ऊपर अटैक करूंगा, उसको टेक ओवर करूंगा, तो अमेरिका जो है मेरे ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। राइट नाउ जो ट्रम्प की पॉलिसी है, देखो आपकी पूरी दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। वो इसलिए कि ट्रम्प जो है उनकी पॉलिसीज़ का इन्होंने ऑलरेडी जो है इनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ, लेकिन अभी जो है आपका ट्रेड वार भी स्टार्ट हुआ है, और ट्रम्प ने जो है वो मेक्सिको एंड कनाडा के ऊपर, उसके इंपोर्ट्स के ऊपर 25% जो है वो टैरिफ लगाया, और इसी के साथ साथ चाइना के ऊपर जो है 10% टैरिफ जो है वो लगा चुके हैं। इसके साथ साथ चाइना भी धमकी दे रहे हैं, क्योंकि रिवायती हरीफ है, एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, और आने वाले वक्तों में माहिरीन ये भी कहते हैं कि चाइना जो है वो सुपर पावर की शक्ल में जो है पूरी दुनिया पर राज करेगा और सुपर पावर की शक्ल में उभरेगा। चाइना भी धमकी दे रहा है कि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो हम आपकी जो चारकोल है, आपकी जितने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, इन सब के ऊपर जो है हम भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका को ये पता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अमेरिका के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट है वो बनता नहीं है, और उसके लिए उनको फैक्ट्रीज़ लगाना जो है फैक्ट्रीज़ लगाएंगे। और ट्रम्प की ये पॉलिसी है कि टैरिफ लगाने से हमारे मुल्क के जो बाशिंदे हैं वो इस पर मजबूर होंगे कि ख़ुद काम करें और ख़ुद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत सारे प्रोडक्ट की स्टार्ट करें। देखो, इसके अंदर जो है अभी जो ट्राइंगल बना हुआ है इंडिया, रशिया एंड चाइना का, ये वो कंट्रीज़ है जो कि अपने पाँव के ऊपर खड़ी है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, इकानमी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब अमेरिका की ये भी पॉलिसी है और ये ख्वाहिश है कि मैं ये जो लव ट्राइंगल बना हुआ है इससे इंडिया को निकालूं और अपने साथ शामिल करूं, ताकि पूरी दुनिया की जो अनसर्टेनिटी है, या जो बहुत सारे कंट्रीज़ चाह रहे हैं कि आपका पावर जो है अब शिफ्ट होना चाहिए, बहुत हो गया, आप जो पावर शिफ्टिंग है वो आपकी वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो चाहते हैं। और लास्ट जो कुछ मीटिंग्स हुई है उसमें भी बहुत सारे जो ट्रम्प की इलेक्शन के आने के बाद जो है उन्होंने उससे पहले जो वादे किए थे उस वादों में जो है अभी तक उससे फ्रांस भी जो है नाराज़ है, आपका लंदन भी उनसे जो है वो बहुत सारे उनसे नाराज़ है, क्योंकि उनको फाइनली ये रियलाइज़ हुआ है कि ट्रम्प अपने बारे में सोचते हैं, अपने कंट्री के बारे में सोचता है, तो वो अपने लीडर की तलाश में जो है वो निकलेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत सारे माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि चाइना जो है आपका चाइना और रशिया जो है इनके नज़र में हो सकता है। वीडियो की तरफ आते, जो लोग अपनी बेटी, भाइयों, बहनों की शादी के लिए सोना या घर के इस्तेमाल के लिए सोना ख़रीदना चाह रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ जो पाकिस्तान में पर तोला रेट चल रहा है वो 3,12,500 रुपये चल रहा है, और आने वाले वक्तों में इसी तरह अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही और इसी तरह के मामलात रहे तो गोल्ड के रेट जो है वो तकरीबन आने वाले 5-6 महीनों में आपको जो है वो ये 350 तो लाजमी क्रॉस करेगा, लेकिन बहुत सारे माहिरीन ये भी कह रहे कि 4 लाख जो है ये लाजमी क्रॉस करेगा। तो बहुत सारे लोग अभी से आने वाले वक्तों में, आपके साल 2 साल में अगर शादियाँ आनी है तो इनके लिए अभी से जो है वो गोल्ड ख़रीदे, और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी गोल्ड के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और राइट टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना समझदारी की बात होती है। तो अभी ये वक्त है कि आने वाले साल 2 साल में किसी की भी शादी हो तो राइट नाउ आप जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये इसमें तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन आपका गोल्ड जो है ये 3.5 लाख क्रॉस करेगा, और हो सकता है कि इसी तरह अगर अनस्टेबिलिटी रही, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, तो गोल्ड आपका 4 लाख जो है वो लाजमी जो है वो क्रॉस करेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रही है उनके लिए राइट टाइम है कि गोल्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें। देखो, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ट्रम्प आएगा तो आपकी पूरी दुनिया की जो है वो एक खुशहाली होगी, स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ट्रम्प ने इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं आपका रशिया यूक्रेन वार ख़त्म करूंगा। अगर वो ख़त्म भी कर ले तो ट्रम्प जो है चाइना को कैसे मनाएगा, चाइना को कैसे जो है वो कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ जो ट्रम्प ने कहा था कि मैं इसराइल और जो हमास का
वार है इसको मैं रोकूंगा। और अभी जो है ख़ुद अब्बू बनने की कोशिश करते हैं कि मैं ख़ुद वहाँ पे जाऊँगा और उसमें के अंदर मैं काम करूँगा और वहाँ के जो लोग हैं वो जो है गज़ा से जो है वो मैं इनखिला उसका हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और ये मुमकिन नहीं होगा। इसके साथ साथ जो है वो आने वाले वक्तों में जो है वो आपका गोल्ड बहुत ज़्यादा जंप करेगा, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज़ जो है अभी तक कोई वाज़ेह नहीं है। तो ये आप लोग के पास राइट टाइम है कि आपके पास अगर 30 to 40% आपका जो बजट है उसमें से 30 to 40% गोल्ड में इन्वेस्ट करें। आने वाले 5-6 महीनों में इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। 24/7 Estate. Your trust is our success.